मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोग जुड़ जाइए फटाफट। 11 बज चुके हैं, मैथ का सेशन स्टार्ट होने वाला है और आप शेयर कर दीजिए। मैथ का सेशन का आज 8वां लेक्चर होगा दोस्तों, जिसमें हम लोग शेषफल रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमने कल कराए थे और उसके आगे कुछ और क्वेश्चन हमने देखा तो हम सोचे कि बच्चों को करा देना चाहिए। इसी हाथ लगे करा देते हैं तो आपको आगे थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम भी लगा हुआ है और आपको आगे दिक्कत नहीं होने वाली है। यह क्लास आप चाहे जब देख सकते हैं, जब मूड में आए तब यूट्यूब खोले, करंट हेवन पे क्लिक किए, खट से प्लेलिस्ट में आए और फटाफट रिवीजन करना स्टार्ट कर दिए। जो दोस्त आपके हैं अभी नहीं जुड़े हैं, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, उनको लाइए कृपया करके। आप लोग से बिल्कुल भी यही थोड़ी सी विनती होती है, अगर आप लोग थोड़ा सा कर देते हैं हेल्प तो यह होगा कि आपका बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा हमारे फैमिली को बड़ा करने में। बस, और हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमें आपसे एक चीज़ चाहिए। पता है क्या? 30 में 30, 30 में 29, 30 में 28, 30 में 26, 25 नहीं, 30 में 30। यह हमारी क्या है दोस्तों? ताकत होनी चाहिए 30 में 30 लाने की, अगर रेगुलर आप बेसिस पे क्लास कर रहे हैं तो। ठीक है ना? लाएंगे भी, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट लाएंगे, देखिएगा आप लोग। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। यह सेशन रोज 11 बजे होता है सुबह और 8वां क्लास है। अगर आप लोगों ने पिछला क्लास नहीं देखा है तो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है जो हमें कल करा देना चाहिए था, लेकिन टाइम नहीं रहते हुए, क्योंकि कुछ बच्चों का मानना है सर छोटा छोटा सेशन रखिए, तो छोटा ही है, आधे घंटे का होगा, घबराइए नहीं। यदि संख्या 243x और 5, यह एक संख्या है, संख्या 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, 9 से क्या है भैया? विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? ऑप्शन से सोचना नहीं है, ऑप्शन से सिर्फ खेलना है। ये आपके यूपी टेट, सी टेट, बहुत जगह सुपर टेट में भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा हट के बनेगा लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बेस यही रहता है। ए बी, बी ऑप्शन ले लीजिए 1, सी ऑप्शन ले लीजिए, सी ऑप्शन ले लीजिए 2 और डी ऑप्शन ले लीजिए 4। जिसका गलत होता है कुछ भी, कोई भी शर्माने की बात नहीं है, गलती से ही आदमी सीखता है। बेहद आसान क्वेश्चन है। देखिए हम आपको बताते हैं दोस्तों, यह लिख लीजिए पहले। और इसका डिविजिबिलिटी रूल हमने बताया था 9 का, 9 और 3 का दोनों का सेम था कि जितने भी बड़े से बड़े नंबर हो बस उनका एडिशन कर दीजिए। तो कर लीजिए 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 + 5, 9 + 5 14, 9 + 5 14 और प्लस x बचा है। यह 9 से कट जाना चाहिए, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 9 से कट जाएगा। यानी कि इसका एडिशन, कितना बड़ा से बड़ा नंबर हो उसका एडिशन 9 के टेबल में आना चाहिए। 9 के टेबल में आ रहा है तो मतलब पूरा बड़ा से बड़ा नंबर चाहे जितना बड़ा ही क्यों ना हो, वह 9 से फट से कट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखेंगे तो इस नंबर में सारे नंबर को हम यहाँ पर रख रख के चेक करेंगे। सिंपल सा फंडा है। x के प्लेस पे पहले 3 रखते हैं, तो 14 और 3 17, कुछ नहीं सोचना है, पहले एक क्वेश्चन सीख लिए, बाकी सब आप देखना चुटकी में करोगे। हम बता रहे हैं ना, चुटकी में करेंगे मित्रों आप, बस सिर्फ ध्यान से आप लास्ट तक बने रहिए। 14 3 17, 17 9 के टेबल में आता है तो इस पर लक्कड़ लगाइए, यह नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 2 मतलब कि 20 चेक करते हैं, तो 14 + 1 15, 15 तो 3 के टेबल में आता है। 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम है, जो चीज़ 3 से कटेगी वह चीज़ 9 से नहीं कटेगी, लेकिन जो चीज़ 9 से कटेगी वह चीज़ 3 से हमेशा कटेगी। हमने क्या बोला? जो चीज़ें 3 से कटेंगी वह ऐसा नहीं हो सकता कि 9 से भी कट जाए। कटेगा, जैसे 27 से 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, लेकिन 15 हो गया, 12 हो गया, 24 हो गया, यह सब 3 से तो कटेगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा। तो ये चीज़ याद रखेंगे, इस पर भी लक्कड़ लगाइए। इसके बाद 2 पे आ जाते हैं, मतलब सी पे। 2 14 और 2 16, 9 के टेबल में कभी नहीं आता है, सपने में भी नहीं आएगा, इस पर भी लक्कड़ लगाइए। 14 + 4 18, मतलब कि हमारा जो राइट आंसर होगा x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। तो 4 आप रख देंगे मित्रों, आपका राइट आंसर डी हो जाने वाला है ना। इस तरह के हजारों क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, और आप खुद देखिएगा, चाहे जिस भी लेवल का एग्जाम क्यों हो दोस्तों, चुटकी में आप क्वेश्चन बजा के आएंगे। हमारा वादा है आपसे, मैथ, हिंदी, ईवीएस, जितने भी सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे, सारे सब्जेक्ट
आप धमाके तरीके से उड़ा के आएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ाएंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन न लीजिए। सुबह वाला सेशन 6 बजे आता है, मात्र 10 मिनट का करंट अफेयर का होता है, उसमें सारी चीज़ें जीके से रिलेटेड डिस्कस होती हैं, आप देखा करिए। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, बेहद आसान क्वेश्चन, 2 के पावर 71 प्लस 2 डी पावर 72 प्लस 2 दी पावर 73 प्लस 2 दी पावर 74, बताइए ये किसके द्वारा विभाज्य है। ऑप्शन नंबर ए ले लेंगे 9, ऑप्शन नंबर बी ले लेंगे 10, ऑप्शन नंबर सी ले लेंगे 11, ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे 13। अब हर चीज़ें ऑप्शन से करने की हमने बात कही, तो इसे भी ऑप्शन से आप करिए ना, फिर इसे भी ऑप्शन से कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका डायरेक्टली ट्रिक हमको पता होना चाहिए, क्योंकि यह इसका जो होलिया है ना, इसका जो हुलिया है बोलते हैं, यह जिसमें जिस तरह दिख रहा है हमें, है ना, ये जिस तरह दिख रहा है वैसे ही आएगा एग्जाम में। सिर्फ क्या होगा, इसमें जो वैल्यू है ना वही चेंज हो जाएगा और टाइप यही रहेगा। तो इसमें घबराने की बात नहीं है दोस्तों, सिर्फ इसको उठाना है। आपको हमने बताया था घातांक वाला, पढ़ाएंगे भी घातांक वाले रूल में। जब भी 2 के पावर में सब कुछ लिख रहा है कि यहाँ पे सबसे कम 71 है, तो 2 के पावर 71 को जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 गुणे 1 मतलब 2 के पावर 71 इंटू 1, तो कोई चेंजेज आएगा नहीं आएगा ना, तो यह बाहर निकला तो 1 बचेगा, 1 बच गया। अब 2 के पावर 71 आपने निकाल लिया, तो यहाँ पे एक तरीके से हम यहाँ पे एक कर देते हैं 71 प्लस 1, तो 72 बनाएगा। 2 के पावर 71 आ गया तो 2 के पावर 1 बचा अंदर, बात क्लियर है। फिर से इसको हम जस का तस लिख देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कोई हेर बदल नहीं होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 71 प्लस 2 लिख सकते हैं, तो 71 बाहर निकला तो क्या बचा, 2 के पावर 2 बचा, बात क्लियर। अब यहाँ पे फिर से हम इसको उसी तरह बना देते हैं भैया। यहाँ पे देखिए 74 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 71 प्लस 3 लिख सकते हैं, तो 3 यहाँ पे बचेगा, यानी कि हम इसको फिर से वैसे ही बना देते हैं जैसे था अपने बहुरूपीय में। तो यहाँ पे 2 के पावर में 3 हो गया, यह हो गया, इसको हमने तोड़ दिया। अब आपको इसको काउंट करना है, 2 के पावर 3 का मतलब 8 होता है, 2 के पावर 2 का मतलब 4 होता है, 2 के पावर 1 का मतलब 2 और 1, यहाँ पे इंटू करके आप 2 के पावर 71 लिख देंगे। यह देखिए हम स्लोली बता रहे हैं, लेकिन आपको स्लोली नहीं करना, आपको बहुत फास्ट करना है, सारी चीज़ें दिमाग में ही सोच लेनी है। 8 प्लस 4 12, 2 14, 1 15, तो आप लिख सकते हैं 2 के पावर 71 प्लस इंटू 15 इंटू 15। अब 2 के पावर 71 को आप एक तरीके से और लिख सकते हैं, 2 के पावर 70 प्लस 1 इंटू 15। अब इस 2 के पावर 1 को आपने ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने लिख सकते हैं कि इंटू 2 के पावर में 1 इंटू 15। अब 15 दूनी 30, 2 के पावर 70 इंटू 30। अब यह बताइए किससे कटेगा। अगर केवल और केवल इसको काट दें, इसको हम देखें ना, तब भी पता चल जाएगा यह पूरा का पूरा नंबर किससे कटेगा, मात्र एक नंबर से, 10। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा था, अच्छा लगा। आप लोग आंसर देते रहिए दोस्तों, और सेशन में लास्ट तक बने रहिए। बहुत सारे बच्चे हैं आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, है ना, केवल कोरम पूरा करने आते हैं। देखिए आप लोग चाहे जो भी सोच, चाहे जो कुछ भी सोचें, देखिए आपको जहाँ भी फायदा मिल रहा है दोस्तों ना, आप बस ये सोचा करिए कि सर की मतलब कि आपकी फैमिली भी बहुत छोटी है, अगर बड़ा हो जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा, सोचिए आप। बस इस दिमाग से थोड़ा सा अगर शेयर कर देंगे ना, तो हमें भी कुछ लगेगा कि हमारे स्टूडेंट मेरे लिए कुछ सोच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अंकों की संख्या जैसे, अच्छा क्वेश्चन है भैया, जैसे 25 25 25 25 25 25 32 32, इस तरह की 2 अंकों की संख्या रिपीट होगी 2 बार, 25 25 32 32 इत्यादि, मतलब इस तरह की बहुत सारी संख्याएं, 26 26 27 27 28 28, इस तरह की बहुत सारी संख्याओं को दोहराकर 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है। इस प्रकार की जो संख्या होगी, इस प्रकार की संख्या किससे कटेगी, किससे हमेशा विभाज्य होगी। देखिए यहाँ पे हमेशा वर्ड लगा दिया है। आप 25 25 को काट लेंगे 5 से, 32 32 को काट लेंगे 2 से, 16 से, है ना, लेकिन यह बात किया है कि इस तरह की चाहे जितनी संख्याएं आ जाएं,
एक ही नंबर से, जैसे 25 से मान लेते हैं 5 से कट रहा है, तो 32 भी 5 से कटने चाहिए, 36 भी 5 से कटने चाहिए, 28 भी 5 से कटने चाहिए। तो इस तरह की जब दो संख्याएं बार बार अपने आप को रिपीट करें, 4 अंकों वाली बन जाएं, तो वह संख्या किससे कटेंगी आपको यह बताना है। ऑप्शन ले लीजिए 7 ओनली, ऑप्शन बी ले लीजिए 11 ओनली, ऑप्शन सी ले लीजिए 13 ओनली, ऑप्शन डी ले लीजिए कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। अब आपको यहाँ पे यह भी पता करना होगा कि 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले प्राइम नंबर ही पता होना चाहिए, तभी तो बता पाएंगे 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या होता है। 3 डिजिट प्राइम नंबर दोस्तों होता है 101, बस ये याद रखिए। अब यहाँ पे हम आपको इस क्वेश्चन को बताने से पहले छोटी सी चीजें डिस्कस करेंगे आपके साथ, आप देखिएगा। जब भी दो नंबर का कोई डिजिट हो, अगर वह 101 से गुणा होता है तो उसकी वैल्यू जो आएगी ए बी आएगी। मतलब साफ साफ कहने का मतलब है कि दो अंकों की जो संख्या होगी अगर अपने आप को रिपीट करेगा, अगर उसे हम 101 से डिवाइड कर देंगे तो वह क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। समझ गए कि नहीं। जैसे 25 और 25 है, 25 और 25 है, अगर इसको हम 101 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। 26 और 26 है, अगर हम इसको 101 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 26 मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। 27 और 27 है, इस अगर इसे 101 से डिवाइड करेंगे तो 27 मिलेगा। 28 और 28 है, इसे अगर 101 से डिवाइड करेंगे ना तो हमें 28 मिलेगा। तो इस तरह की दो संख्याएं अगर अपने आप को रिपीट करती हैं तो हमेशा वह 101 से कटेंगी। किससे कटेंगी, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर से कटेंगी। अब 7, 11, 13 से भी कटेंगी, इसका भी रूल अभी बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। इसका राइट आंसर तो आपको मिल गया, लेकिन एक ट्रिक आपको बता देते हैं। जैसे जब कोई दो नंबर अपने आप को रिपीट करती है, जैसे ए बी रिपीट किया, तो अगर 101 से इसे काटेंगे तो केवल यह ए बी देगा हमें। जैसे माने हम, जैसे कि अगर कोई एक ही संख्या है अपने आप को 3 बार रिपीट करता है, कितनी बार, 3 बार रिपीट कर लिया, तब इसे किससे काटेंगे, ये हमेशा 1 से कटेगा, ए बी देगा। बात समझ में आया। अगर कोई ए बी इस तरह की संख्या है तो 10 बराबर ए बी देगा हमें। ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए, डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कोई 2 डिजिट का नंबर अगर 10 बार रिवीजन कर रहा है, 10 बार रिपीट कर रहा है, तो वह कौन सा ऐसा नंबर है जिससे वह कट जाएगा। ऑप्शन में आपका यह भी रहेगा, यह भी रहेगा और यह भी रहेगा, और जिससे कटेगा वह भी ऑप्शन में रहेगा। सिंपल सा है दोस्तों। इसमें एक चीज और आपको बताते हैं, देखिए कैसे ट्रिक बना सकते हैं। जैसे ए बी 1, 2, 3 बार रिपीट किया, उसमें 3 1 आना चाहिए और बीच में 0 लगा होना चाहिए। जिसके बीच में 3 0 मतलब 0 हो, और अगर जितनी बार वह संख्या रिपीट करेगी, 2 अंकों की संख्या चाहे जितनी बार रिपीट करे, 2 बार रिपीट करता है तो 2 1 आएगा, उसके आगे उसके बीच में 1 0। अगर 3 बार रिपीट करता है तो 1 2 3 1 आएगा, सबके बीच में 0, सो वह डिवाइड होगा और वही संख्या भागफल में जाएगा। इसी तरह 1 2 3 4 बार रिपीट हुआ तो 4 बार 1 आ गया, सबके बीच में 0, वो जाके ए बी देगा, मतलब वही सेम संख्या देगा, और भागफल हमें मतलब कि 2 अंक वाला वही मिल जाएगा। तो इस तरह की हैं, आपसे भागफल भी पूछा जा सकता है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा ही सेम है। इसका राइट आंसर सिर्फ आपका स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर होगा। ये चीज़ याद रखिए। अब यहाँ पे आपको 2-3 रूल हम बताते हैं, 2-3 क्या 3-4 रूल बताते हैं। पहले एक क्वेश्चन लिख देते हैं, आप सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए दिमाग से क्वेश्चन लगाइएगा दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है। 3 अंकों की संख्या भी 2 अंक का था, अब 3 अंक आ गया। 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 मतलब 6 डिजिट का 6 अंकों की एक संख्या बनाई जाती है। संख्यों की एक संख्या बनाई जाती है। तो बताइए किससे कटेगा। जैसे अगर बात करें हम, ये किससे कटेगा आपसे ये बताना। जैसे कि बात करें 256 है तो 256 को 2 बार रिपीट कर दीजिए, 256 2 बार रिपीट हो गया। जैसे 385 है तो 385 को 2 बार रिपीट कर दीजिए, 385। इस तरह की संख्याएं जो होंगी
वो किससे कटेंगी? ऑप्शन ले लीजिए 7 ओनली, ऑप्शन बी ले लीजिए क्या ले लेंगे 11 ओनली, मतलब केवल 11 से, ऑप्शन नंबर सी ले लेंगे 13, केवल 13 से, ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे 1001 से। इस बार देखिए बीच में 2 जीरो आया है ना, आपको बताना है किससे यह कटेगा। पहले इसके पहले आपको ट्रिक बताते हैं, ध्यान से सुनिए। रूल नंबर 1 लिखिए तो पहले, अगर अगर कोई संख्या एक ही अंक का हो, अगर कोई संख्या एक ही अंक का हो, ये रूल नंबर ए है, अगर कोई संख्या एक ही अंक का हो और वह 6 बार रिवीजन करे अपने आप को, कोई संख्या ए मान लेते हैं, अगर वो अपने आप को 6 बार रिमाइंडर 6 बार अपने आप को दोहराए, 1 2 3 4 5 6, जैसे 3 है तो 3 को 6 बार लिख दीजिए, 4 है तो 4 को 6 बार लिख दीजिए, 5 है तो 5 को 6 बार लिख दीजिए। ऐसी संख्याएं हमेशा और हमेशा किससे कटेंगी पता है? देख लिख लीजिएगा दोस्तों, 3 7 11 13, 13 के बाद 77 लिख लीजिए, 13 के बाद 77, इसके बाद लिख लीजिए भैया 17 से भी कट जाएगा, नहीं सॉरी 17 से नहीं, 37 से 77 से, इसके बाद आपका 91 से, इसके बाद 10, इसके पहले एक संख्या और है 143 से, इसके बाद 1001 से। इतनी संख्या से वह संख्या कटेंगी 3 से 7 से 11 से 13 से 77 37 91 143 1001 से वह संख्याएं कटेंगी जो भी कोई एक संख्या अपने आप को 6 बार रिवाइज करेगा। समझ में आ गया? ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है जैसे वहां पे बना है। अभी हम इसको बताते हैं। अब देखिए, अच्छा सब 3 से दिखाइए काट कर, तो प्रैक्टिकली दिखाइए। देखिए 3 + 3 6 3 9, 3 + 3 6 3 9, जीरो हो गया। या फिर हमने आपको ये भी बताया था 7 11 और मतलब 7 11 13 का सिंपल सा रूल हमने बताया था, जैसे 1 1 1 1 1 1 3 बार, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 1 1 1 -1 1 1 जीरो आ गया, मतलब ये कट जाएगा। हमने बताया था 3 3 3 3 3 6 बार है, तो पहले वाले 3 अंक का जोड़ा बना लीजिए, दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए, जीरो आ गया, मतलब कि वो तीनों अंक से कटेगा, 7 11 और 13 से। जब 7 11 13 से कट गया तो 11 7 77 77 से भी कट जाएगा, 13 7 91 91 से भी कट जाएगा, और जो आपका 13 है 11 है और 7 है, इसका जो आएगा दोस्तों लस वह 1001 होता है, मतलब कि इसका राइट आंसर यह होगा। देखिए यहाँ पे अगर ओनली नहीं लिखा होता तब तो आपका यह क्वेश्चन भी राइट हो सकते थे, लेकिन ओनली लिखा है, इस वजह से यह राइट नहीं होगा, आपका राइट आंसर यह होगा, ठीक है ना, क्योंकि इन तीनों का एलसीएम तो यही है। समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए देख सकते हैं आप उसे काट कर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही हमें सॉल्व करना है वहाँ पे बैठ के। अगर ट्रिक पता है तो ढाट से फटाक से उसको उड़ा देना है। दूसरा रूल लिखिएगा, इसी में दूसरा रूल लिखिएगा, पहला आपने लिख लिया, दूसरा रूल डालेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डालेंगे, मतलब कि बी करके नेक्स्ट लिखेंगे कॉपी पे। जब भी कोई नंबर जैसे ए बी सी, अभी जो 3 नंबर वाला था ए बी सी, इस तरह से रिवीजन हो, 6 अंक का डिजिट बनाए, तो किससे किससे कटेगा? 7 से 11 से 13 से 77 से 91 से 143 से और 1001 से। आप बोलेंगे सर केवल 3 ही तो नहीं है इसमें, हम बोलेंगे हाँ बच्चा केवल 3 नहीं है, लेकिन अगर बात करें जैसे 1 1 1 है, फिर से 1 1 रिवीजन हुआ, 2 2 2 है, फिर से 2 2 रिवीजन हुआ, 3 3 3 है, फिर से 3 3 3 रिवीजन हुआ, है ना? देख रहे हैं कि नहीं? यह रहता तो आराम से कट जाता, क्योंकि एक ही डिजिट है, तब 3 से तो कट जाएगा। लेकिन अगर हम लिख दें 2 3 7 2 3 7, 7 2 9 9 और 1 10 10 2 12, 3 2 5 5 और 7 12, ये अभी पता चला 3 से कट गया। लेकिन सारे नंबर नहीं कटेंगे, जैसे 3 8 5, बहुत सारे नंबर ऐसे हैं हो सकता है कट जाएं 3 से, लेकिन हमेशा ये रूल 3 के लिए नहीं है, केवल 7 11 13 77 91 143 1001 के लिए है। जब कोई भी 3 अंक अपने आप को रिवीजन करके रिवाइज करके 6 अंकों की संख्या बना दे, तब वो पूरी की पूरी 6 अंकों की संख्या 7 से 11 से 13 से 77 से 91 से 143 से 1001 से कट जाएगा, है ना? याद रखेंगे दोस्तों। जैसे इसको काटे 3 और 8, 3 8 कितना हो गया? 8 2 10 11, 11 और 8 11, अच्छा एक मिनट, जीरो आएगा तो मतलब 11 से कटेगा ना, जीरो आएगा तो मतलब 11 से कटेगा। 3 का रूल दूसरा है, 3 7 2 9 9 और कितना हो गया? 12 12 24 कट रहा है ना, कट रहा है कि नहीं 24? इसी तरह 3 से कट रहा है 24 ना, मतलब कि यह संख्या तो 3 से कट रही है, 3 3 की है, रिवीजन हो रही है भले, लेकिन 30 से कट रही है।
लेकिन इसको देखिए तो 3 और 8, 8 और 2 10 11, 11 और 5 कितना हुआ, 8 2 10 3 13 3 16, यानी कि 16 + 16 32। क्या 32 3 से कटेगा? नहीं ना। तो इस वजह से 3 अंकों की रिपीट होने वाली संख्याओं में 3 नहीं रखा जाता है, 3 से नहीं कटेगा। इक्का दुक्का कर सकता है एक्सेप्शन, लेकिन हमेशा के लिए 3 नहीं होता है। 7 11 30 77 91 143 और 1001 होता है। यह नोट कर लीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यक्स वाई। इसमें जो यक्स की वैल्यू है वेयर, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, 1 से क्या है बड़ा है और 9 से छोटा है। हमेशा के लिए बोला गया है आपसे ये चीज़ें। और जो y है वह भी 1 से बड़ा है बराबर है, और लेकिन 9 से छोटा है बराबर है। ऑप्शन दिया है आपको 1 0 1 0, ऑप्शन बी दिया है 11 0 11, ऑप्शन सी दिया है 1 0 1 0 1, ऑप्शन डी दिया है 1 1 0 1 0। यह अब बताइए यह जो अंक है यक्स वाई किससे कटेगा? अभी तो हमने बताया था भैया कि जब भी यक्स वाई होगा तो हमेशा 1 0 1 से कटेगा। अपने आप को 2 बार रिवाइज करेगा, यक्स वाई लगाएगा। यही तो बताया था, जब भी यक्स वाई 1 0 1 0 1 होगा तो यह हमेशा अपने आप को 2 बार रिवाइज मतलब 3 बार रिवाइज करेगा, यक्स वाई। जब भी यक्स वाई आएगा 1 0 इंटू करेंगे 1 0 1 0 1 0 1, तो अपने आप को यह कितनी बार रिवाइज करेगा? 4 बार रिवाइज करेगा, क्योंकि 4 बार 1 आया है। तो यक्स वाई यह आ जाएगा। इस तरह की कोई भी संख्याएं आपसे दे दे कि 2 बार रिवाइज हो रहा है, बताइए किससे कट रहा है? तो यह 2 बार रिवाइज हुआ है, इसमें 2 बार 1 और एक बीच में 0 से कट जाएगा। अगर कोई भी 2 अंक की संख्या 3 बार अपने आप को रिवाइज करता है, 3 बार रिवाइज कर रहा है, इस वजह से 1 2 3 बार 1, बीच में 0 हमेशा रहेगा, तो इस वाले से कट जाएगा और हमेशा वही अंक देगा जो रिवीजन में है। जैसे हमने बोला 25, मतलब ले लेते हैं 25 ले लिए, 25 यह किससे कटेगा? अब आपको पता है कि यह कटने वाला है 3 1 उसमें आएगा, मतलब 5 अंकों की सबसे बड़ी 5 अंकों की सबसे छोटी प्राइमरी यानी कि प्राइम नंबर से। तो सबसे छोटी जो प्राइम नंबर है 5 अंकों की क्या है? 1 0 1 0 1 0, यही है, बताइए यही तो है ना? यही नहीं भैया, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 यह रहेगा, 3 2 5 यह है। अब यह इसी से कटेगा, क्यों? क्योंकि यह 1 2 3 अंक आया है, इसमें भी 3 1 आया है, यह ट्रिक है हमारा। और अगर आपसे पूछ दे अगर कोई भी 2 अंकों की संख्या अगर अपने आप को 4 बार रिवाइज करता है तो बताइए किससे कटेगा? तो अगर आपको ऑप्शन में रहता है 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी प्राइम नंबर से कटेगा, तब भी 4 अंकों की बोल रहे हैं। अगर 4 बार रिवीजन कर रहा है तो 4 बार का मतलब उसमें 8 अंक आएंगे। 4 बार अगर रिवीजन करा देते हैं तो 8 अंक आ गया, 1 2 3 4। अब 8 अंक है तो मतलब 7 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर यही तो होगी, 2 2 4 2 6 1 7, इससे कटेगा। अगर वो अपने आप को 10 बार रिवाइज कर रहा है तो 9 अंकों की सबसे छोटी से छोटी प्राइम नंबर से कटेगा, और 9 अंकों की सबसे छोटी से छोटी प्राइम नंबर इसी रूप में बनेंगे जो लास्ट तक जाएगा। ये बातें क्लियर हैं? तो आगे चलते हैं। हमेशा याद रखेंगे 2 अंकों की कोई भी संख्या हो, अगर अपने आप को 3 टाइम रिवीजन करता है, 3 टाइम रिवाइज करता है, तो 3 बार तो 1 आएगा और सबके बीच में 0 लगा देंगे, मतलब कि 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी प्राइम नंबर से 3 बार रिवीजन होने वाली 2 अंकों की संख्या कट जाएगी। 2 अंकों की संख्या अगर 6 बार रिवीजन होगी तो 5 अंकों की, मतलब 6 बार रिवीजन होगा तो 6 दूनी 12 आ जाएगा, 12 अंक की संख्या बनेगी। तो 12 का मतलब 11 अंकों के सबसे छोटी से छोटी प्राइम नंबर से 12 अंकों वाली संख्या कटेगी जो 2 अंकों वाली होगी और 6 बार रिवीजन होगा। यह बातें अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस गया हो तो लिख लीजिए भैया, इसका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है? सी हो जाएगा। ठीक है ना? यह क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में आया था। अब भैया धमाका वाला क्वेश्चन एक और ले लीजिए। क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन और लेंगे, बताइए कर लिया जाए कि छोटा सा एक चीज किया जाए, छोटा सा कोई टॉपिक। देखिए अब हम आज भागफल स्टार्ट ही कर लेते हैं, थोड़ा सी समय बचा हुआ है। शेषफल भागफल मतलब कि रिमाइंडर वाला सेशन। रिमाइंडर भैया ये इंग्लिश हमारी थोड़ी सी समझ में नहीं आएगी और हिंदी भी शायद ही समझ में आती होगी, मैथ है तो मैथ समझ में आ जाती होगी। अब हम रिमाइंडर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप यह बता देंगे, छोटी सी चीज है, 5/4 को अगर भाग देंगे और 4/5 को भाग देंगे तो क्या क्या शेषफल बचेगा?
ये तो जाहिर सी बात है, सभी लोग बोलेंगे सर शेषफल 1 बचेगा, लेकिन इसमें कितना बचेगा, कौन बताएगा, फटाफट बताइए। अब इसको प्रूव भी करना है। अगर हम आपसे बोलें 4 है, 5 को काटना है, एक बार में गया, 4 आ गया, तो यहाँ पे 1 बचा शेषफल। अब इसको प्रूव करिए, तो हम बोलेंगे आपको पता है दोस्तों कि जो हमारा भाजक होता है यानी कि डिवाइजर होता है वह होता है, ये हो गया 4, यह हो गया हमारा भाजक। भाजक भाजक का मतलब भाज करने वाला, भाज मतलब काटने वाला। और जो बीच में होगा वह डिविडेंड यानी कि भाज्य होगा, यह भाज्य होता है, भाज्य। और यह हमारा भागफल होता है, भागफल। और यह होता है शेषफल, शेषफल, शेषफल यानी कि रिमाइंडर। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है आपका, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस भाज्य सॉरी प्लस शेषफल, यही तो है क्वेश्चन। भाजक, अगर हम भाजक का गुणा भागफल में कराते हैं और शेषफल को ऐड करते हैं तो हमें भाज्य मिल जाएगा, यानी कि हमारा जो डिविडेंड होगा वह मिल जाएगा। यही तो होता है। साफ साफ हमें इसमें प्रूफ करने पे पता चल रहा है, 4 गुणे भागफल करेंगे 1 + 1 कर देंगे तो 5 आ गया। सेम इसमें भी देखिएगा, अगर 5 से 4 को भाग देंगे, बोलेंगे सर पागल हो गए क्या, अरे भाग तो दो भैया, इससे बहुत भयंकर भयंकर क्वेश्चन आने वाले हैं सामने। अभी इसमें 0 बार जा रहा है, सिंपल सा है 0 बार, तो यहाँ भी 0 आएगा, 0 आएगा ना बचवा। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 4 - 0 4 बचा। तो हमारा जो भागफल होगा इसमें, सॉरी शेषफल होगा इसमें, वो क्या होगा, 4 होगा। 4 शेषफल होगा। जिस बच्चे का राइट था बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, समझ लीजिए। इसमें 4 शेषफल होगा। और इसकी अगर बात करें, देखिए 5, इसको प्रूव करें तो 5 × 0 मतलब कि भाजक का भागफल से गुणा प्लस शेषफल को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, हमारा डिविडेंड आएगा, मतलब कि भाज्य आएगा। आ गया कि 4 की नहीं आ गया, मतलब यह हमारा प्रूफ होता है कि अभी राइट है ना। अब इस तरह के 2-3 क्वेश्चन आपको देते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिएगा। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। अगर हम बोलें जो भाजक है वो भागफल का 8 गुना है, भाजक भागफल का 8 गुना है, भाजक भागफल का 8 गुना है, और शेष का मतलब शेषफल का 4 गुना है, और शेष का 4 गुना है। 4 गुना है कौन, भाजक। यह क्वेश्चन में है, अगर कोई संख्या है भाजक जो है भागफल का 8 गुना है और भाजक ही शेषफल का 4 गुना है, इस तरह के क्वेश्चन है। और जो शेषफल है वो 12 दिया हो, शेषफल जो आपको दिया हो, शेषफल वो 12 दिया हो, तो बताना है आपको भाज्य क्या होगा, भाज्य क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए ले लेंगे, ऑप्शन नंबर ए ले लेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर ए ले लेंगे 300, ऑप्शन नंबर बी ले लेंगे 288, ऑप्शन नंबर सी ले लेंगे 290, ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे 400। बताइए इसमें सबसे पहले आपको यह करना है दोस्तों, सबसे पहले हमको शेषफल दिया है तो शेषफल हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि शेषफल से ही सारी चीज़ें पता की जा सकती हैं। ये डायरेक्टली हमको दिया है तो 12 लिख लीजिए। अब बोला है शेषफल जो है, शेषफल का 4 गुना भाजक है, तो भाजक पहले यहाँ लिख लीजिए, भाजक जो काटने वाला है, और यहाँ पे भागफल लिख लीजिए, भागफल। शेषफल का 4 गुना है, शेषफल का 4 गुना भाजक है, 4 गुना भाजक है, यानी कि कितना है शेषफल, पहले 12 है तो 12 का 4 गुना, 12 के बाद 24 12 चौक 48, 12 गुणे 4 12 4 जा 48 आपका भाजक हो गया। और भागफल का 8 गुना भाजक है, भागफल का 8 गुना भाजक है, भाजक हमको पता चल गया कि 48 है। अब यह 48 जो है भागफल का 8 गुना है, तो मतलब कि यह हो जाएगा 48/8, 6 से 42, 6/48, 6 मतलब कि भागफल हो गया 6। बस अब वही वाला रूल लगा दीजिए। आपको बताइए भाज्य बताना है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, प्लस शेषफल जोड़ दीजिए। भाजक कितना है भैया, भाजक है 48, गुणे भागफल कितना है 6 है, और प्लस शेष कितना है, 12 है। तो इसमें पूरा गुणा भी नहीं करना है हमें, देखिए केवल इकाई अंक लेके चलेंगे, क्योंकि इकाई अंक पढ़ लिए हैं आप। 6 से 42, 6 × 48, 48 में 48 आया, और यहाँ 12 है, 2 को जब 8 में जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 8 × 10 0, 0 वाली कौन सी संख्या दिख रही है, 1 2 3 तो दिख रहा है ससुरा, इससे भी काम नहीं चलने वाला है। देखिए अच्छा पूरा कर ही लेते हैं। 6 से 42, 6 × 48 को 8 कैरी 4 आ गया, 6 चौको 24, 4
28, 28 में जोड़ दीजिए 12 को, 300 आपका राइट आंसर हो जाएगा, भाज्य 300 हो जाएगा। अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं घर के लिए, तो आप उसे करके आंसर देंगे, उसका रिप्लाई करेंगे और हम देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, आगे आपको ऐसे ही क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों नेक्स्ट टाइम में जब मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन लिखिएगा, भागफल मतलब भाजक जो है, भाजक जो है, भाजक जो है भागफल का, भागफल का कितना गुना है, 25 गुना, भागफल का 25 गुना है। और शेषफल का जो भाजक है वही जो है शेषफल का, शेषफल का कितना गुना होगा, शेषफल का 5 गुना है, 5 गुना है। देखिए फिर सुनिए, भाजक जो है भागफल का 25 गुना और भाजक ही शेषफल का 5 गुना है। और आपको जो शेषफल दिया है इसमें, शेषफल जो दिया है, शेषफल जो दिया है दोस्तों, शेषफल आपको दिया है 16, 1 मिनट, शेषफल नहीं, इस बार भागफल दिया है आपको, इस बार भागफल दिया है क्योंकि शेषफल हो गया, भागफल दिया है 16। तो बताना है आपको भाज्य क्या होगा, भाज्य क्या होगा। ऑप्शन ले लीजिए 6400, ऑप्शन बी ले लीजिए 6480, 6480, ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए 400, ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए 480। यह क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, बताना है ए सही है, बी, सी, डी में से कौन सा सही है। दोस्तों बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर समझ में आया। आगे भी इसी तरह जुड़े रहिए। अभी भागफल मतलब कि रिमाइंडर का सेशन अभी आज स्टार्ट हुआ है, सेशन बड़ी ना होने पाए इस वजह से हम इसे इसी जगह समाप्त करते हैं। आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, जो लोग 2 घंटे में 3 घंटे में क्लास लेते हैं यही क्लास आपको आधे घंटे में देंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप लोग बस मेरे लिए एक काम करिए, अपनी फैमिली के लिए एक काम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए दोस्तों, है ना। सांस फूलने लगा और काफ़ी गर्मी भी होने लगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। गर्मी है तो गर्मी लगेगी, मेहनत का वाला काम है तो मेहनत के लिए पसीना तो बहाना पड़ेगा, है ना। चलिए अब आप लोग को क्लास अच्छा लगा तो शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने की कोशिश किया करिए दोस्तों, जिससे कि हमें अच्छा लगे और आपकी फैमिली जल्द से जल्द बड़ी हो जाए। धन्यवाद।